कि एक आम आदमी को भी ये महसूस होता है कि हम स्वयं प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, एक छोटे बच्चे में भी प्रधानमंत्री जी को लेकर वो उत्साह है कि अगर वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं वो प्रधानमंत्री है। बजने लगी घंटी है, मतदान करो, बजने लगी घंटी है, वोट डालने जाती भाभी और आंटी है। दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा निकालने से भाई कोई भी निकाल सकता है, कोई भी चल सकता है। 35,000 की टी शर्ट पहन के, से पढ़कर 2 पैक अच्छे से बढ़िया दारू के लगा के कोई भी चल सकता है। गुरु निकलना चाहिए डिम्पल यादव को। अब पता नहीं कौन जीते। क्यों निकलना चाहिए डिम्पल यादव को? जिताने कोई खास कुछ नहीं, कुछ एक अच्छा वो है, मंत्री हमारे बन जाएंगे, अच्छे मंत्री हो जाएंगे। के बाद में 19, 20, 21, 22, 23 और 24 चल रहा है। लगभग 5.5-6 साल हो गए, एक वैकेंसी नहीं आई। होना चाहते हैं। हाँ, सिक्योरिटी कुल मिला के अगर मैं काम ना करूं तो भी मेरी तनख्वाह आएगी। हाँ। कैसे बता दूं, मतलब अच्छे ही काम कर रहे हैं उनके हिसाब से। बीजेपी का थोड़ा कम काम अच्छा लग रहा है, लेकिन डिम्पल यादव का जो यहाँ पे उनके हिसाब से जो क्लियरिटी आई है हमारे शहर में बहुत अच्छी आई है। चाय की चुस्की ही लेते रहे तुम, चाय की चुस्की ही लेते रहे, उसने फटे दूध की चाय सारी मैस दी। चुनावी महासंग्राम 2024 शुरू हो चुका है या गर्मी पकड़ चुका है। लोग 7 तारीख को होने वाले तीसरे चरण के मतदान के लिए उत्साहित हैं। उन्हें अपने प्रत्याशी को जिताकर संसद भवन ले जाना है। और मैं जितने भी व्यूअर्स हमारे वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव में वोट जो है परसेंटेज काफी कम पड़ रहा है, रेशियो काफी कम जा रहा है। तो घर से निकलिए, मतदान करिए और देश का जो सबसे बड़ा त्योहार लोकतंत्र का कहा जा रहा है चुनावी महासंग्राम, उसमें वोट डाल के विजय बनाइए अपने प्रत्याशी को। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जनता तंत्र पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। आज हम चांदेसर रोड मैनपुरी पर आए हैं। यहाँ की जनता से जानेंगे कि वो किस प्रत्याशी को या किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्यों करते हैं और क्यों उन्हें जिताना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। भैया जी, लोकसभा चुनाव बिल्कुल गर्मी पकड़ चुका है, कुछ ही दिन बचे हैं मतदान होने में। क्या लगता है इस बार कौन जीतेगा मैनपुरी से? मैनपुरी से डिम्पल यादव चुनाव जीत रही हैं जी। कोई खास वजह डिम्पल यादव को क्यों जिताना चाह रहे हैं? डिम्पल यादव को इसलिए जिताना चाह रहे हैं कि डिम्पल यादव जो है, सत्ता का परिवर्तन होना चाहिए। अगर सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है तो शासक और शासन करने वाला निरंकुश हो जाता है। चाहे किसी की भी सरकार रहे, 5 साल में या 10 साल में उसको बदल जाना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं 400 पार का आंकड़ा रहेगा इस बार। देखिए, 400 पार का आंकड़ा रहेगा। मोदी जी अपनी बात कर रहे हैं, मोदी जी जनता की आवाज नहीं पहचान रहे। इस समय जो है काफी विरोध चल रहा है, कई जगह विरोध चल रहा है। किस तरह का विरोध चल रहा है जनता के बीच? विरोध इस तरह का चल रहा है कि कल एटा में राजू और राजवीर सिंह आए थे जी, और उन्होंने जो है व्यापारियों को बुलाया। व्यापारी आए नहीं क्योंकि वो 5 साल से उस चुनावी क्षेत्र में ही नहीं आए। अच्छा, इसलिए जो है आक्रोश चल रहा है, अंदर ही अंदर बहुत आक्रोश है। और लोग बाग जो है देश के प्रधानमंत्री में क्या उपलब्धियां देखना चाहते हैं जो आपके देश को एक बेहतर ऊंचाइयों के लिए जो विश्व गुरु की बात कही जा रही है, भारत विश्व गुरु बने? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता हूँ मोदी जी खराब हैं जी, पर हर चीज की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को आवश्यकता है। पहली आवश्यकता, अगर कोई मिडिल क्लास का आदमी, उसको रोजगार की आवश्यकता है। नवंबर 2018 में अंतिम वैकेंसी टीचर की आई थी। उसके बाद में 19, 20, 21, 22, 23 और 24 चल रहा है। लगभग 5.5-6 साल हो गए, एक वैकेंसी नहीं आई। यही तो शासन की विफलता है। ये शासन की विफलता नहीं है कि आपके नाक के नीचे से पेपर लीक हो जा रहा है। और आपका तंत्र क्या कर रहा है, आपका खुफिया विभाग क्या कर रहा है, LR क्या करता है, जो DM के उसमें ऑफिस में होता है वो क्या करता है, वो खुफिया तंत्र होता है, उसको अपना देखना चाहिए। ये तो कुछ देखते बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, क्या लगता है बेरोजगारी चल रही है देश में? सबसे बड़ा तो मुद्दा यही हो गया, बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी अपने देश से मिट जाए ना तो आधे से ज्यादा जनता एकदम खुशहाल जीवन बीते। ठीक है, सबसे बड़ा आप कह रहे थे, मोदी जी कह रहे हैं कि आप काबिल बनिए कामयाबी, जैसे 3 इडियट में एक डायलॉग था, काबिल बनिए कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। स्किल इंडिया के तहत वो कहते हैं आप अपनी काबिलियत बढ़ाइए, आप अपने अंदर
अपने आप को निखारिए, लोग आपके पास आएंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी भी तो होती परीक्षा है, तो हो। कम से कम परीक्षा वैकेंसी निकाले, उस पे फाइट करें। सरकारी ही नौकरी क्यों चाहिए सबको? क्यों? सरकार की जिम्मेदारी होती है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी तो सरकार की जिम्मेदारी होती है सरकारी नौकरी निकालना। प्राइवेट भी है, रोजगार प्राइवेट भी है, हालांकि प्राइवेट भी है, मगर प्राइवेट में क्या नाम है इतनी मतलब सिक्योरिटी नहीं है जो गवर्नमेंट सर्विस में है। अच्छा, ठीक लोग है? श्योर होना चाहते हैं। हाँ, सिक्योरिटी कुल मिला के main सबसे अगर बड़ा मैं काम मुद्दा। ना करूं तो भी मेरी तनख्वाह आएगी। हाँ हाँ, हम चोरी नहीं, ऐसे नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है, काम करते हैं, बढ़िया करते हैं और तनख्वाह लेते हैं। और आप कह रहे थे कि 400 पार, 400 पार नहीं, 400 हार, 400 हार, 400 हार। और आप देख लेना, ये 4 जून को 150 सीट भी नहीं आ पाएंगी, 100 सीट पे ही सिमट जाएगी भाजपा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी 100 सीट पर सिमट जाएगी, ये कहना है भैया जी का। क्या कहना चाहेंगे? 100 सीट पे सिमट जाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी? हाँ जी। क्यों सिमट जाएगी? मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। हाँ भाई, हम नहीं जानते। अच्छा, मैनपुरी से किसको जिताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? वोट तो होगा ही, हाँ, वोट है। वोट डालने जाते हैं, किसको जीतता हुआ देखना चाहते भाई हैं? हम इतनी जानकारी कोई बात नहीं, वोट है, वोट डालने जाते हैं, किसको जीतता हुआ देखना चाहते हैं नहीं पता। देश का वोटर अवेयर बनिए और थोड़ा गूगल पे चेक करिए, हम वोट डाल के क्या अपने मत का यूज कर। भैया कह रहे थे अभी पीछे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मोदी जी 400 पार नहीं 400 हार का नारा कहा जा रहा था। अभी भैया से पूछा जाए कि जो लोग पहले रोड पे चलने से डरते थे, जो महिलाएं बेटी चलने से डरती थी, आज वो चल रही हैं, तो वो कहाँ से है? जैसा अभी महिलाएं कुछ निकली भी थी, हाँ, ये पहले निकली आज महिला पाती थी रात क्या? के 12 बजे भी अगर रोड पे जा रही है तो वो सुरक्षित है। अच्छा, ये इससे पहले नहीं होता था? पहले नहीं थी, पहले भी चलती थी, नहीं चलती अभी जी, थी, अभी कुछ आपके भी पास नहीं आता था, अभी आपके पास सिर्फ आएंगे। गुंडा राज था, खाली प्लॉट हमारा है, मुलायम सिंह का नारा है, अच्छा। ये था और जी। कुछ नहीं था, जी। कुछ भी नहीं था, ना रोड पे लाइटें थी ना कुछ था, जी। सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, लूट मार, छीना झपटी, बस, और कोई भी काम देश के प्रधानमंत्री पे किसको देखना चाहेंगे? नहीं। नरेंद्र मोदी। कोई खास वजह नहीं? 2 बार तो टेन्योर खास वजह तो ये है कि और कोई चेहरा मुझे तो लगता नहीं कि प्रधानमंत्री के काबिल इंडिया है। अलायंस गठजोड़ करके आ रहा है, राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, कुछ और नहीं ममता भाई, बनर्जी ये हैं, कई दिग्गज नेता हैं। राहुल गांधी क्या करेंगे भाई, जिनको ये नहीं पता कि देश में क्या हो रहा क्या नहीं, वो पप्पू है। दूसरी बार भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे यात्रा हैं। निकालने से भाई कोई भी निकाल सकता है, कोई भी चल सकता है, 35,000 की लोग टी शर्ट विदेश पहन के, से पढ़कर 2 आए पैक हैं। अच्छे से बढ़िया दारू के लगा के कोई भी चल सकता है गुरु। ऐसा कुछ नहीं है, नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आ रहे मैनपुरी के हैं, चुनाव और के लिए क्या मैनपुरी का कहेंगे? चुनाव भी इस तरीके से होने जा रहा है कि आप लोग देख के चौंक जाएंगे। जयवीर सिंह जीत रहे हैं और डिम्पल 100% यादव को 3 लाख वोटों से 4 लाख 5 लाख वोटों से विजयी बनाने की बात की जा रही है। ये सब धरा का धरा रह जाएगा और जयवीर सिंह आ रही है, आप लिख लीजिए, और इस बात को मैं विराम करता हूँ, मैं चलता हूँ। जुड़े रहिए हमारे साथ। क्या कहना चाह रहे थे भैया? कह रहे थे महिलाएं सेफ हो गई हैं, महिलाएं सेफ नहीं है क्या? पहले भी चलती थी, ऐसा कुछ नहीं है। 2014 से पहले भी महिलाएं चलती थी, समाजवादी पार्टी में भी, बसपा में भी, उससे पहले भी। कहीं कुछ नहीं होता है, मैनपुरी का माहौल बनाया जा रहा है बिगाड़ने का, और कुछ नहीं है। महिलाएं हमेशा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेंगी, अब ऐसा सबसे बढ़िया। मैनपुरी जैसी एक सिटी सदर पूरे सीट पे है। 75 जिलों में से सबसे सुरक्षित अगर देखा जाए तो मैनपुरी की आवाम जनता है भाई, दूसरी सबसे बात बड़ी। ये है, आप बताइए कि सदर से विधायक कौन है, जी, ठाकुर सदर- जयवीर सिंह। मंत्री कौन है, जयवीर सिंह। और अब सांसद कौन बनना चाह रहा है? जयवीर सिंह। और कोई कैंडिडेट नहीं रहा। यहाँ परिवारवाद ये की बात करते हैं। परिवारवाद की राजनीति, नहीं, तो परिवारवाद समाजवादी की पार्टी के ऊपर भी तो लांछन लगाया परिवारवाद जाता की है। एक ही आदमी को सब पद चाहिए। एक आदमी को सब पद चाहिए, वहाँ तो पूरे परिवार को पद दिए जा रहे हैं। ये अरे कहा जाता है परिवार में समाजवादी यहाँ पार्टी एक आदमी को परिवार सब की पद राजनीति चाहिए। करती है। एक नहीं, यहाँ मतलब एक ही आदमी को सब पद चाहिए। विधायक भी बनेगा, मंत्री भी बनेंगे, और आपके सांसद भी बनेंगे, केंद्र में मंत्री बनेंगे, फिर यहाँ दोबारा फिर चुनाव होगा, या जो भी हो आगे जो भी कुछ होता है। तो दोबारा चुनाव तो करेल में भी नहीं, हुआ था दोबारा ना। हुआ था, वो बात ठीक है, पर अभी जो अखिलेश यादव लड़ रहे हैं, कन्नौज से लड़ रहे हैं, जी। जनता की मांग पे लड़ रहे हैं। डिम्पल यादव भी तो ऐसा कर चुकी हैं, अखिलेश यादव भी तो ऐसा कर चुके हैं। 2 बार चुनाव जीतते हैं, फिर वहां से सीट छोड़ के दूसरी जगह ज्वाइन कर यही लेते तो हैं। राजनीति में गलत है। जी। यही तो राजनीति में गलत है। सबको मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए, और सबको अपना अपना देखना चाहिए। राजनीति में जो अपना कर रहा है तो उसको आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति सबको आगे बढ़ना चाहिए। भैया कह रहे हैं राजनीति में सबको मौका मिलना चाहिए, क्या कहना है इस पे? नहीं, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, राजनीति में मौका सभी को मिलना चाहिए। दूसरी बात, जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, इस बार के इलेक्शन में आप एक अच्छी चीज ये देख रहे हैं
कि एक तरफ नेताजी की परंपरागत सीट है जहां वो लगातार कई वर्षों तक सांसद रहे, उन्होंने पर्याप्त काम भी किया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान पॉलिसीज हैं जो इस समय जनता को बहुत लुभा रही हैं, बहुत रुचिकर इलेक्शन होने जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि मैनपुरी की पब्लिक के लिए इस बार इंटरेस्टिंग इलेक्शन है। इस बार के चुनाव में पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है कि हाँ, एक तरफा नहीं है। इस बार जीतेगा कौन, हारेगा कौन, इसकी समीक्षा शायद हम लोग उतनी बेहतर ना कर पाए, लेकिन इस बार ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि इलेक्शन बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। और एक अच्छा मतदाता होने के नाते पब्लिक की भी यही आशा रहती है कि हमारा जो कॉम्पिटिटर नेता हो वो भी उतना ही दमदार हो। बिल्कुल। तो इस बार अच्छी बात ये है, और अगर इस तरह से प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव होगा तो आप यकीन करिए मैनपुरी जिले के लिए ये बहुत पॉजिटिव चीज है। जैसा अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, यदि हम लोकतंत्र को या फिर सत्ता को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो हमारा विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। देखिए, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, ये तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। दूसरी बात, आज जब हमको ये पता है कि हमारा कॉम्पिटिटर कल हमको हरा के आ सकता है तो हम बेहतर सेवा देने का प्रयास करते हैं। आज एक दुकानदार भी जब तक अपनी गुणवत्ता नहीं सुधारता, उसको भी ये भय रहता है कि हमारा ग्राहक किसी दूसरी दुकान पर जा सकता है। तो इसी तरह से आप पॉलिटिक्स में देख सकते हैं कि अगर आज दो पार्टियां समान रूप से दम लगा रही हैं तो दोनों में से जो भी जीत कर आएगा, यकीन मानिए मैनपुरी का विकास पूर्ण की सरकारों के देखे अधिक होगा। 2024 में देश की गद्दी पे कौन बैठेगा? देखिए, देश की गद्दी पे तो आप वर्तमान परिस्थितियों से स्वाभाविक रूप से जाहिर है, आप उसको शब्दों में कहना एक मतलब आप बेहतर समझ रहे हैं, बीइंग ए एंकर और न्यूज राइटर। लेकिन हाँ, आप अगर प्रादेशिक स्तर पर देखिए, मैनपुरी जिला स्तर पर देखिए, तो जिला स्तर पर चुनाव बहुत रुचिकर होने जा रहा है इस बार के इलेक्शन अच्छा, में। ये बताइए जी, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है ये, जहां से चुनकर सब मेंबर जाएंगे संसद भवन में, देश के प्रधानमंत्री को चुनेंगे जी। देश के प्रधानमंत्री में कौन सी खूबियां देखना चाहते हैं जो विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप देश का प्रधानमंत्री का आकलन इस बात से कर सकते हैं कि एक आम आदमी को भी ये महसूस होता है कि हम स्वयं प्रधानमंत्री हैं। आप देखिए, एक छोटे बच्चे में भी प्रधानमंत्री जी को लेकर वो उत्साह है कि अगर वो बात करता है तो ऐसा लगता है कि स्वयं वो प्रधानमंत्री है। तो ये जनता से जो जुड़ाव उत्पन्न हुआ है पूर्व की सरकार समय में, जो भी मोदी जी ने कार्यशैली रही उनकी, जो भी क्रियाकलाप रहे, आज पब्लिक इतनी उत्साहित रहती है। तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि वो जनता से किस तरह से जुड़े हुए हैं और जनता में पूर्ण रूप से अपना विश्वास पैदा करे हुए हैं। तो जहाँ तक है प्रधानमंत्री पद के लिए तो शायद कोई संशय नहीं है, व्यक्तिगत हमारे मन में तो ऐसा लगता है कि शायद उन्हीं की पुनरावृत्ति होने जा रही है। लेकिन प्रदेशों के स्तर पर इस बार कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और इस बार अच्छी बात यह है कि जो मैनपुरी के लिए ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट है, गढ़ कहा जाता है, जो गढ़ कहा जाता है, तो इसके कारण इस बार जो चीजें परिवर्तित हो रही हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी भी अपनी दम लगा रही है और भारतीय जनता पार्टी तो स्वाभाविक रूप से लगा रही है। तो इस बार जो भी हो, इलेक्शन बहुत रुचिकर होने जा रहा है। और हमारे बीच में भाई साहब ये कवि महोदय हमको याद कर रहे थे और तुम 2024 लोकसभा चुनाव क्या लगता है कौन जीतेगा मैनपुरी से? अब कौन जीतेगा ये तो 7 तारीख के बाद ही पता चलेगा। जैसा भैया ने कहा कि आप कवि भी हैं, तो कुछ कवि वाले अंदाज में कुछ हो जाए। अरे क्या बात है। नहीं, ये आज हो ही जाए। अब अगर आप कवि हैं तो कवि की अभिव्यक्ति लोगों तक पहुंचे, दिल तक पहुंचे, क्योंकि कवि की जो भाषा होती है उसमें जो मधुरता होती है वो लोगों के दिल को, दिमाग को, पूरी रूह को छू लेती है। तो कुछ हो जाए आपके अंदाज में। अंदाज में क्या, जनता की आवाज है जी। जनता कह रही है कि सत्ता की मलाई चखने का मौका है, सत्ता की मलाई चखने का मौका है। राजनीति की पिच पे छक्का और चौका है, राजनीति की पिच पे छक्का और चौका है। जो अब तक सही थे वही बदनाम हो गए, जो अब तक सही थे वही बदनाम हो गए। जनता की आंखों में तो धोखा ही धोखा है। जनता भैया के लिए एक बार ताली बजाएं। और बनाए हैं कुर्ते अभी नए नए, बनाए हैं कुर्ते अभी नए नए। उस पार चलो मौका ही मौका है, उस पार चलो मौका ही मौका है। सत्ता की
मलाई चखने का मौका है। सत्ता की मलाई चखने का मौका है। समा मान दिया भैया जी ने। भैया जी एक बार परिचय और बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। मैं चंद्रमोहन शर्मा हूँ, छोटा सा कवि हूँ भाई। आप लोग नहीं, आपने जो कविता कह दी वो छोटी सी नहीं, काफी वजनदार और बेहतरीन कविता है। जनता की आवाज यूं बनी है कि मतदान करो बजने लगी घंटी है, मतदान करो बजने लगी घंटी है, वोट डालने जाति भाभी और अंटी है, वोट डालने जाति भाभी और अंटी है, गरीबी बेरोजगारी हेल्थ इशू की ना बात करो, गरीबी बेरोजगारी हेल्थ इशू की ना बात करो, मुफ्त मिलेगा राशन मोदी जी की गारंटी है, मुफ्त मिलेगा राशन मोदी जी की गारंटी है, गरीबी बेरोजगारी हेल्थ इशू की ना बात करो, मुफ्त मिलेगा राशन इसकी गारंटी है। मुफ्त मिलेगा राशन इसकी गारंटी है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये कवि महोदय की लाइन है। आप लोगों को कविता कैसी लगी? नहीं है, बेरोजगारी को रोटी की जरूरत है, बहुत बढ़िया राशन की जरूरत नहीं है। डेवलपमेंट ये सब जी जी समाजवादी पार्टी की। और इधर आगे चल के देखो ये सड़क नहीं बनी है जी। पूरे 10 साल हो गए। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं बनी क्या? नहीं ना वर्तमान में जो सांसद है जयवीर सिंह, सांसद जयवीर सिंह। अच्छा, आप वो अभी विधायक कहाँ बनाना चाह रहे हैं क्या सांसद? हाँ बनवाना चाह रहे हैं। ये देखो ये आगे सड़क है। 2010 में जी जी 2010 में हम यहाँ आए हैं और उसके बाद से हम देख रहे हैं यहाँ भी ये जनता खड़ी हुई है। इनसे पूछ लीजिए 2010 से सड़क का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। सड़क नहीं बनी है। 2010 में तो बसपा गवर्नमेंट थी। बसपा से मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट चल रही है, बीजेपी की चल रही, 7 साल हो गई है। ये मेन सड़क है और इस मेन सड़क पर ये देख लीजिए ईसा नदी पुल से और जो आश्रम रोड पे लगती है और पूरे दिन चलती है ये सड़क। और इसमें गड्ढे देख ले आगे आगे जा करके। आप कम से कम ये मेन सड़क तो बननी चाहिए। कितने गड्ढे हैं पूछो इन्हें। सब समाजवादी पार्टी की देने किया। और दूसरा ये है कि सड़कों का डेवलपमेंट होना चाहिए और कोई भी पानी साधन नहीं और कोई भी एक भी नल इस पूरी रोड पे नहीं, कोई पानी नहीं। कवि महोदय के पास वापस आते हैं और उनसे कहेंगे, निवेदन करेंगे कोई सड़कों को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर यदि कोई कविता हो तो हमारे दर्शकों तक पहुंचा दी जाए। सुनिएगा कि हाथ कटवा दिए जिम्मेदारी बेच दी, हाथ कटवा दिए जिम्मेदारी बेच दी, विकास के नाम पर जमींदारी बेच दी, विकास के नाम पर जमींदारी बेच दी। और तुम चाय की चुस्की ही लेते रहे, तुम चाय की चुस्की ही लेते रहे, उसने फटे दूध की चाय सारी बेच दी, उसने फटे दूध की चाय सारी बेच दी। और बेचने पर आपको महारत है हासिल, बेचने पर आपको महारत है हासिल, कई हिस्सेदारों की हिस्सेदारी बेच दी, कई हिस्सेदारों की हिस्सेदारी बेच दी। और अपना रखना ऐसा चौकीदार भूलकर, अपना रखना ऐसा चौकीदार भूलकर, पढ़े लिखों की इसने होशियारी बेच दी, पढ़े लिखों की इसने होशियारी बेच दी। और उतारो चश्मा वक्त बदला दिखेगा, उतारो चश्मा वक्त बदला दिखेगा, आपके चश्मे की आड़ में नजर तुम्हारी बेच दी, चश्मे की आड़ में नजर तुम्हारी बेच दी। और ये किसानों का दर्द है। सुनिएगा कि उगाते रहे फसलें दोपहरी में हम लोग, उगाते रहे फसलें दोपहरी में हम लोग, कितने सस्ते में उसने फसल हमारी बेच दी, कितने सस्ते में फसल हमारी बेच दी। बहुत बहुत धन्यवाद कवि महोदय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है भैया की कविता आपको कैसी लगी, उसके बाद ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप मैनपुरी से किस प्रत्याशी को जीतता हुआ देखना चाहते हैं और क्यों जीतता हुआ देखना चाहते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। धन्यवाद।